उम्मीद है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। अभी अगले माह 5 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है। इन सभी त्योहारों का हमारे खान पान और स्वास्थ्य का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसमें पूर्व के अंक में हमने कुछ मसालों की चर्चा की, फिर दालों की बारी आई। दालों की चर्चा के क्रम में ही हम दालों में एक विशेष दाल जिसे मूंग की दाल कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो दाल सभी उपयोगी हैं, श्रेष्ठ हैं, चिकित्सा में उनका उपयोग होता है, लेकिन मूंग की दाल जन समुदाय के लिए अगर किसी अमृत से तुलना की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। मूंग की दाल जैसा कि मैंने कहा खाने पीने में उसका उपयोग तो होता ही है, दाल के रूप में, विविध व्यंजनों के रूप में इसका प्रयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से जन समुदाय में होने वाले रोगों से होने वाली कमजोरी, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी, पुरानी बीमारी से उठे हुए लोग, उनके लिए यह मूंग की दाल अत्यंत उपयोगी और लाभकारी होती है। अतः हम मूंग की दाल के गुणधर्म, उसके औषधीय प्रयोग, प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। इसलिए मूंग के गुणधर्म के बारे में आयुर्वेदीय ग्रंथों में मूंग के बारे में बहुत ही व्यापक वर्णन मिलता है। फिर भी इसके बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहिए। मूंग को संस्कृत में मुद्ग कहते हैं। मूंग प्रयोग के आधार पर जन समुदाय में 2 प्रकार की होती है। एक मूंग होती है और दूसरी वन मूंग होती है। इसके अतिरिक्त हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ मूंगों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में कहा गया है। इसमें रंग के आधार पर, दालों के जो रंग होते हैं उनके आधार पर मूंग के प्रकार की बात कही गई है। इसमें काली मूंग, हरी मूंग, शारदीय मूंग, इसके अतिरिक्त पीले रंग की मूंग, लाल रंग की मूंग, इन तमाम प्रकार के मूंग के बारे में विस्तार से कहा गया है। इसमें जो काली मूंग होती है वह स्वभाव से ज्यादा लघु होती है, जबकि जो आखिरी जो लाल रंग की जो मूंग होती है वह स्वभाव से भारी होती है। इसीलिए चिकित्सा में जो है वह प्रायः काले और हरे रंग की मूंग की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां तक मूंग में पाए जाने वाले कुछ खनिज तत्वों, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही खनिज लवणों में भी कैल्शियम विशेष रूप से पाया जाता है, जो अस्थि संबंधी रोगों और हड्डी से प्रभावित जो रोगी होते हैं उनके लिए अत्यंत गुणकारी होता है। इसके अतिरिक्त मूंग के जहां तक चिकित्सा ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों में जहां तक प्रयोग का प्रश्न है, तो इसका प्रयोग विविध रोगों में बहुत ही व्यापक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ रोगों की बात कही जाए, इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है कि मूंग जो है वह ताकत देने वाली होती है, जिसे हम संस्कृत में बल्य कहते हैं, बल बढ़ाने वाली। मूंग प्रकृति से रस से मधुर होने के कारण, शीत होने के कारण, ठंडी तासीर होने के कारण यह बल को बढ़ाती है। बल भी 2 प्रकार के,
एक शारीरिक बल और दूसरा मानसिक बल। यह शारीरिक बल को भी बढ़ाती है और मानसिक बल को भी बढ़ाती है। हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो न्यूरो फाइबर्स होते हैं उनको भी यह बूस्टन करती है, उनको यह मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त मूंग का जो सबसे जो प्रखर गुण है, सबसे जो प्रभावी गुण है, वह है मूंग का प्रयोग ऐसा व्यक्ति जिसको खाना नहीं पचता हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी पाचन शक्ति कमजोर हो, उसके लिए जो है मूंग की दाल या मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके उसका प्रयोग करवाने से व्यक्ति की भूख भी बढ़ती है और उसका हाजमा भी दुरुस्त होता है, वह आसानी से पच जाता है। मूंग का एक अन्य प्रयोग नेत्र की दुर्बलता, ऐसे व्यक्तियों जिनको चश्मा लगा हो, मूंग के यूज का प्रयोग, मूंग से सिद्ध हिम के प्रयोग से जो है वह व्यक्तियों के चश्मे लगे चश्मे को उतरते हुए भी देखा गया। इसके अतिरिक्त मूंग का प्रयोग कुछ अन्य रोगों जैसे रक्तस्राव, किसी को खून आता हो, चाहे वो मासिक स्राव के कारण हो, चाहे वो अर्श या बवासीर के कारण खून की कमी होती हो, खून गिरता हो, उसको यह अपने शीत और मधुर प्रभाव से उसको यह रोक देता है, गिरने से बंद कर देता है। इसके अतिरिक्त मूंग का एक अन्य गुण वह है कि यह खून को साफ करता है। इसे ब्लड प्यूरिफायर भी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यह रक्त को शुद्ध करता है। मूंग का प्रयोग कुछ अन्य रोगों में, जैसे किसी को बुखार आता हो, उसमें जो है इसका प्रयोग, इसके गरम गरम दाल के पानी का प्रयोग ज्वर को समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि यह स्वभाव से दीपन और पाचन होता है। दीपन मतलब अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन मतलब खाने को पचाने वाला। विशेष रूप से ज्वर जो है वह आम के निर्माण के कारण, अजीर्ण के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे में यह अजीर्ण को नाश करके ज्वर में लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा, दीपन अग्नि को बढ़ाता है, पाचन खाने को पचाता है। अर्थात अजीर्ण हो, भोजन नहीं पचता हो, भूख नहीं लगती हो और साथ ही अरुचि मतलब टेस्ट का नहीं लगना भी होता हो, इन तीनों ही अवस्थाओं में मूंग की दाल का प्रयोग जो है सामान्य व्यक्ति इसको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूंग की दाल के या मूंग के अन्य प्रयोगों में कुछ अन्य रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मूंग जो है वह प्यास को कम करता है, अर्थात जिसको प्यास ज्यादा लगती हो उसको जो है अगर इसके मूंग के हिम का प्रयोग करवाया जाए, मूंग की दाल का भी थोड़ा सा उसको घी डाल करके प्रयोग करवाया जाए, तो यह जो है वह तृष्णा को कम करता है, प्यास को कम करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जलन हो, इसमें भी जो है मूंग की दाल का प्रयोग या मूंग के दाल से बने कुछ अन्य योगों का प्रयोग भी जो इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूंग की दाल का प्रयोग या मूंग का प्रयोग एक अन्य रोग जिसे उल्टी होना कहते हैं, उल्टी जैसा लगता हो, उल्टी होती हो, इसमें जो है वह मुद्गयूष का प्रयोग मतलब दाल के पानी का प्रयोग, मूंग के दाल का पानी का प्रयोग जो है वह उल्टी को रोकता है और उल्टी कराने वाले तत्वों को शांत करता है। यह अपने दीपन प्रभाव के कारण, अपने पाचन प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि जो उल्टी जैसा लगना जो होता है वह खाना नहीं पचने के कारण, अग्नि के मंद होने के कारण, ऐसी अवस्था में मुद्गयूष का प्रयोग या दाल के पानी का प्रयोग जो है वह भोजन को दुरुस्त करता है और वह मन को समाप्त करता है। अगले अंक में मूंग के अन्य प्रकार जिसमें एक बनमूंग होती है उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सानंद रहें। नमस्कार।